हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एडवर्ब के बारे में डिटेल से देखा था, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब के टाइप्स देखे थे हमने, और साथ ही साथ हमने एडवर्ब्स के पोजीशन देखी थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के नियम। कुछ नियम है क्रिया विशेषण के। ठीक है, तो आज देखेंगे इसके नियम क्या है। ठीक है, कुछ कंडीशनें ऐसी हैं जिन पर हम एडवर्ब को किस तरीके से यूज करें किसी सेंटेंस में, ये हम सीखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, पहला रूल क्या है। देखिए, कुछ एडवर्ब्स एडजेक्टिव में ly लगाकर बनाए जाते हैं। कुछ वर्ब, कुछ एडवर्ब, ठीक है, कुछ ऐसे क्रिया विशेषण जिनको हम एडजेक्टिव यानी विशेषण में ly लगाकर यूज करते हैं। लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ly लगा देंगे और वो बन जाएगा हमारा एडवर्ब। एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएगा सिर्फ ly लगाकर। ठीक है, वो कौन कौन से है देखिए। यहाँ पे हम स्लो यानी धीरे, ये यूज करते हैं हम एज ए एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे कि वह बहुत ही स्लो है, वह स्लो है। हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह स्लो काम कर रहा है। अगर हम उसमें स्लो में ly लगा दें, ly, ठीक है, तो यह हो जाएगा स्लोली। ठीक है, यह हो जाएगा स्लोली और ये बन जाएगा हमारा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण बन जाएगा। अब हम बोलेंगे वह धीरे से दौड़ता है। ठीक है, वह धीरे से दौड़ता है, तो हमने दौड़ने की क्या बता दी, विशेषता बता दी, यानी यह हो गया हमारा क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब हो गया स्लोली। ठीक है, यानी धीरे से। यहाँ पे स्लो मतलब धीरे था, तो ly लगा दिया हमने और वो बन गया धीरे से। एक मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो इसी तरह इमीडिएट यानी तुरंत, इसको भी हम इमीडिएटली ly लगाकर बना देंगे। उसी तरह लेट को भी हम लेटली, ठीक है, ly लगाकर लेटली बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एडवर्ब्स को एडजेक्टिव में ly लगाकर यानी एडजेक्टिव से एडवर्ब हम ly लगाकर बना देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कर देते हैं। अगला देखिए रूल क्या है, कुछ एडवर्ब्स प्रीपोजिशन और नाउन लगाकर बनते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो प्रीपोजिशन के साथ हम नाउन को जोड़ देते हैं और वो बन जाते हैं हमारे एडवर्ब। ठीक है, क्या बन जाते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जो संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और नाउन के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउन क्या, नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो हम जब प्रीपोजिशन को नाउन के साथ जोड़ते हैं और ये बन जाएंगे हमारे एडवर्ब। कैसे, देखिए, अहेड मतलब होता है आगे। ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में बता रहे हो, जैसे मान लो आप देख सकते हो रोड में भी जब हम चल रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, तो रोड में जब हम हमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं तो वहां पे अहेड लिखा होता है, अहेड टेम्पल, तो आगे क्या है, मंदिर है, तो उसके लिए हमें अहेड यूज किया होता है वहां पे। तो इसका मतलब क्या होता है, आगे। ठीक है, आगे के सेंस में। तो यहाँ पे देखिए अहेड कैसे बना है, नाउन और प्रीपोजिशन को मिलाकर यहाँ पे अहेड बना है। अहेड किस तरीके से बना है, ऑन और हेड। ठीक है, ऑन प्लस हेड को मिलाकर अहेड बना है। इस तरह बिसाइड, ठीक है, उसी तरह अवे। ठीक है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन और नाउन को मिलाकर बनाए गए हैं और ये एज अ एडवर्ब काम कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्ब। तो अगला है, कुछ एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। एडजेक्टिव की तरह भी कैसे यूज होते हैं, देखिए क्या क्या है, डेली यानी रोजाना। ठीक है, रोज के सेंस में हम डेली को यूज करते हैं। तो आप देखिए, डेली का यूज अगर हम मान लो एडवर्ब के सेंस में करें, ठीक है, एडवर्ब के सेंस में करें, तो हम बोलेंगे जो ये न्यूज़पेपर है अमर उजाला, ये डेली आता है। ठीक है, डेली आता है कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं उसके बारे में कि वह रोज आ रहा है। ठीक है, रोज आ रहा है, किसके बारे में बता रहे हैं, हम डेली यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। हम अमर उजाला के बारे में उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह रोजाना आ रहा है, तो यहाँ पे जो डेली है वो एज ए एडजेक्टिव काम हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कहें कि जो
अमर उजाला है वह डेली पब्लिश्ड होता है, ठीक है, डेली पब्लिश्ड होता है, डेली उसका संपादन होता है। तो हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे, अमर उजाला की हम क्वालिटी नहीं बता रहे, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कब वह पब्लिश्ड होता है, उसकी क्रिया, ठीक है, वह पब्लिश्ड होने के बारे में हम विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है डेली, ठीक है। तो डेली हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी, ठीक है, विशेषण भी और क्रिया विशेषण की तरह भी। उसी तरह अर्ली, ठीक है, उसी तरह वीकली, ये भी हम दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। देखिए अब अगला रूल है, कुछ एडवर्ब्स और एडजेक्टिव लगाकर बनते हैं। ठीक है, यानी आर्टिकल है, आर्टिकल यानी इन द सेंस और एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं एडवर्ब। कैसे बनाते हैं, देखिए अराउंड, 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 देखिए इसमें अगर हम हटाएं और राउंड हटाएं तो क्या है हमारा, है हमारा आर्टिकल, ठीक है, है हमारा आर्टिकल और राउंड है हमारा क्या, एडजेक्टिव। तो हमने इन दोनों को मिलाकर बनाया एक एडवर्ब, ठीक है। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, यानी कि हर दिशा में। तो यहाँ पे हम अराउंड का यूज क्या कर रहे हैं, आर्टिकल और एडजेक्टिव को मिलाकर हम एडवर्ब बना रहे हैं। इस तरीके से भी एडवर्ब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह अलोंग, अलोंग, और एक और गलती करते हैं, अलोंग और अलोन दो अलग अलग चीज है, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अक्सर इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, अलोंग और अलोन। अब अलोंग क्या हुआ और अलोन क्या हुआ, अलोंग मतलब होता है साथ साथ, जैसे तुम मेरे साथ आओ, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, वहां पे हम यूज करेंगे अलोंग का, ठीक है, ALONG, अलोंग का हम यूज करेंगे साथ के सेंस में, ठीक है, मेरे साथ आओ, उसके साथ जाओ, इस सेंस में। अगर हम एलोन का यूज करेंगे ALONE, ठीक है, एलोन, एलोन का मतलब होता है अकेले, ठीक है, एकांत, उसके सेंस में हम यूज करते हैं अलोन का। तो ये डिफरेंस पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए अलोंग, अलोंग यानी साथ, साथ के सेंस में हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी आर्टिकल और हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल है और लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमने दोनों को मिक्स करके एज ए एडवर्ब बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एडवर्ब का। देखिए एक बार फिर से, एडवर्ब जो है वह एडजेक्टिव में ly लगाकर भी बनाए जाते हैं, साथ ही साथ एडवर्ब प्रीपोजिशन और नाउन को मिलाकर बनाए जाते हैं, और एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों रूपों में भी काम करते हैं, और साथ ही एडवर्ब आर्टिकल और एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों को मिलाकर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है एडवर्ब का, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला रूल है, किसी वाक्यों में दो या दो से अधिक एडवर्ब आ जाए तो क्रम क्या होगा। देखिए कोई सेंटेंस एक एडवर्ब वाला है, यानी एक सेंटेंस में एक एडवर्ब आया हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है उसको तो यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर दो आए तो आप कहाँ पे किसका यूज करोगे और कहाँ पे किसका यूज नहीं करोगे, इसमें कंफ्यूजन होता है। इसका जो सीक्वेंस है वह क्या है, वह सीक्वेंस है, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने क्या बताया था आपको, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब में क्या बताया था, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो मैंने ये बताए थे। अब इनमें अगर मान लो कोई एडवर्ब दो या दो से अधिक एडवर्ब किसी सेंटेंस में आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से उनको सीक्वेंस में रखेंगे, कौन सा पहले आएगा, कौन सा लास्ट में, और कौन सा बीच में, कौन सा शुरुआत में, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस है MPT मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। मैनर किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, वर्ब की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण, तो वर्ब जो काम है वह किस तरीके से हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और जो काम है वो कहाँ हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ टाइम, काम जो है वह कितना हो रहा है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरीके से इनका सीक्वेंस होगा, शॉर्ट में MPT, मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है। अब एक बार एग्जाम्पल है, देखिए, राजू रन फास्ट इन द रेस, राजू दौड़ में
तेज दौड़ता है, ठीक है। राजू दौड़ में, रेस में तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है हमारे एडवर्ब। यहाँ पे हमारे फास्ट यानी तेज, ये भी है हमारा एडवर्ब, और रेस ये भी हमारा एडवर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो दो एडवर्ब आ गए हैं। अब पहले बात करते हैं फास्ट किस तरीके का एडवर्ब है। देखिए फास्ट किस तरीके से दौड़ रहा है वो, मैनर क्या है उसका दौड़ने का, तरीका क्या है उसका दौड़ने का, फास्ट तेज। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा हमारा, मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा ये फास्ट। यहाँ पे लिख भी देते हैं मैनर, एम, ठीक है। उसी तरह रेस, अब कहाँ दौड़ रहा है वो, कहाँ दौड़ रहा है, रेस में, ठीक है, रेस में दौड़ रहा है। तो रेस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखिए पहले मैनर आएगा, फिर उसके बाद प्लेस आएगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो राजू रन रेस इन द फास्ट, इस तरीके से नहीं बनेगा। मतलब इसका सीक्वेंस है यही होगा, मैनर, फिर उसके बाद प्लेस आएगा। अगला है राधा डांस्ड ब्यूटीफुली इन द स्कूल लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे हमारा राधा डांस, राधा ने नाचा, ठीक है, राधा ने नाचा ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से, इन द स्कूल, स्कूल में, लास्ट नाइट, कल रात, ठीक है। तो यहाँ पे कल रात राधा ने बहुत ही सुंदर अच्छा डांस किया, ठीक है, नाचा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक तो ब्यूटीफुली ये है एडवर्ब, ठीक है, दूसरा है हमारा कहाँ, स्कूल में, ठीक है, और तीसरा है लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुली किस तरीके से नाचा उसने, किस तरीके से डांस किया, ब्यूटीफुली सुंदर तरीके से। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली हमारा मैनर हो जाएगा एम, ठीक है। और उसी तरह स्कूल हमारा हो जाएगा प्लेस, ठीक है। यहाँ पे तार नहीं पहुंच रहा है इसलिए यहीं से बता दे रही हूँ, ब्यूटीफुली हो जाएगा मैनर, स्कूल हो जाएगा कहाँ नाच किया उसने, कहाँ डांस किया, तो स्कूल हो जाएगा हमारा प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और लास्ट नाइट यानी टाइम बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे तीन है, तीन चीजों को हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैनर आ रहा है, उसके बाद आ रहा है हमारा प्लेस, उसके बाद आ रहा है टाइम, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस होगा। अब बात करते हैं लेकिन, अब एक और रूल है, इसी से रिलेटेड एक और रूल है, वह क्या है, लेकिन अराइव, ठीक है, अराइव, कम, गो, ठीक है, ये तीन चीज अराइव, कम, गो के साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज होता है। यानी कि जब आए अराइव, जब अराइव आए, गो आए, कम आए, ठीक है। अराइव यानी कि पहुंचा, पहुंचने को बोलते हैं अराइव, और गो जाना, कम आना, ये तीन चीजें हैं। इनके साथ हमेशा क्या होगा, मैनर पहले नहीं आएगा, इनके साथ पहले प्लेस आएगा फिर मैनर आएगा, ठीक है। टाइम तो लास्ट में होगा ही, ठीक है, प्लेस पहले आएगा फिर मैनर आएगा फिर टाइम, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक वो भी देखा है, सेंटेंस लिखा है, देखिए, द गर्ल्स वेंट क्विकली होम, एक सेंटेंस ये है, द गर्ल्स वेंट होम क्विकली। अब दो सेंटेंस है, इनमें सही कौन सा है, एक बार आप देखिए, आप पता लगाइए इन दोनों सेंटेंसों में कौन सा आपको सही लग रहा है। जैसा कि रूल के मुताबिक मैंने आपको बोला, सबसे पहले प्लेस आता है फिर मैनर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्विकली मतलब ये है मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरीके से आ रहा है, वो गए, वो क्विकली गए, ठीक है। वेंट तो गर्ल्स क्विकली गए घर, ठीक है, तो जल्दी से गए, तो जल्दी से जाना, यानी ये मैनर बता रहा है। ये हमारा मैनर लास्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद होम जो घर है यानी प्लेस, वो आएगा पहले। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा रॉन्ग, और वो सेंटेंस हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। तो अगला इसी तरह अब देखते हैं, अगला रूल है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का यूज उस वर्ड के साथ होता है जिसकी ये विशेषता बताए, ठीक है। यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताए, माप तोल बताए, ठीक है, ऐसे एडवर्ब का यूज उस वर्ड के साथ, उस वर्ड, उस संख्या, उस शब्द के साथ होगा जिसकी ये विशेषता, जिसकी वो क्वालिटी बताए, जिसके बारे में वो बताए, उसके साथ ही यूज होगा। जैसे कि इट इज बैड टू, एक सेंटेंस ये है, इट इज टू बैड, ये है। अब आप देख सकते हो इन दोनों सेंटेंस में क्या सही है। देखिए इस सेंटेंस में इट इज बैड टू, ये कोई न कोई सेंस बन रहा है और नहीं ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। इट इज बैड टू ऐसा तो नहीं देखा होगा आपने, इट इज टू बैड
ये जरूर सुना होगा, ये जरूर देखा होगा, इट इज टू बैड। तो यहाँ पे बैड यानी बुरा, वो बहुत ही बुरा है। तो यहाँ पे बुरे के बारे में बता रहा है, उसके क्वांटिटी वो कितना बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक साथ यूज करेंगे, बाद में यूज नहीं करेंगे, पहले यूज करेंगे यानी साथ यूज करेंगे। ये अलग अलग भी नहीं आएंगे कहीं इस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ये अगर साथ में हो तो वह साथ ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा हमारा, और ये सेंटेंस हो जाएगा सही, ठीक है। इट इज टू बैड। उसी तरह इट इज वेरी डिफरेंट, यह बहुत ही अलग है, इट इज वेरी डिफरेंट, इस तरीके से बनेगा। अब लेकिन इनफ का यूज बाद में होता है, लेकिन इनफ जो है यानी इनफ का मतलब काफी, पर्याप्त, ठीक है, उसके सेंस में इनफ का यूज करते हैं। तो इनफ जो है वह उसका यूज बाद में होगा। किस तरीके से? सी इज काइंड इनफ, वह काफी दयालु है। तो यहाँ पे सी इज इनफ काइंड नहीं होगा, यहाँ पे सी इज काइंड इनफ होगा, ठीक है, लास्ट में आएगा। तो अब अगला रूल है हमारा, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, ऑफन, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज का यूज वर्ब टू बी के बाद वो मेन वर्ब से पहले होता है। ये देखिए, ये जो वर्ड्स हैं स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, ऑफन, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, इनका यूज कब होगा? इनका यूज टू बी यानी बी, वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेर, इनके बाद होगा, और मेन वर्ब, जो मेन वर्ब एक्शन वर्ब है उनसे पहले होगा। ये जो वर्ड है देखिए एक बार, सुमन इज राइट ऑलवेज, एक सेंटेंस ये है, सुमन इज ऑलवेज राइट, सुमन इज राइट ऑलवेज या सुमन इज ऑलवेज राइट, किस तरीके से बनेगा? देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये जो वर्ड है, ये वर्ड है, ये जो है वह टू बी वर्ब होगी, जो उससे उसके बाद यूज होंगे, और जो मेन वर्ब होगी उससे पहले यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सुमन इज राइट ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज जो है वह हमेशा ऑलवेज आ रहा है ना, ऑलवेज हम यूज करेंगे इज के बाद, यहाँ पे इज के बाद यूज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, और लग भी अजीब रहा है। सुमन इज राइट ऑलवेज, ऐसा नहीं होता, सुमन इज ऑलवेज राइट, ये है हमारा सही सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलवेज जो है वह वर्ब के बाद लग रहा है, यानी इज, एम, आर जो वर्ब टू बी है उसके बाद लग रहा है, और मेन वर्ब होगी तो उससे पहले लगेगा, ठीक है। ये रूल है, ये वाले वर्ड्स जो जितने हैं ये वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, सी लिसन्स नेवर टू द रेडियो, ये सही है, या सी नेवर लिसन टू द रेडियो, ये सही है। देखिए सुनने में भी हमारा ये गलत लग रहा है और ये सही लग रहा है, ठीक है। तो और रियलिटी भी यही है, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि लिसन जो है नेवर जो है वो लिसन से पहले लगना चाहिए, यहाँ पे नेवर जो है वो पहले आएगा मेन वर्ब से, लिसन जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले आएगा हमारा ये वर्ड्स, तो ये भी हमारे एडवर्ब हैं, ठीक है। आई होप आपको रूल्स ऑफ एडवर्ब सारे समझ आए, ठीक है, समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए जो बगल में है। और अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि टू हो गया और वेरी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, उनका यूज हम कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कहाँ कौन से यूज होंगे, कहाँ कौन से यूज नहीं होंगे, तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हर वीडियो में एक एक वीडियो हर सभी एडवर्ब के बारे में बनाऊंगी मैं एक एक करके 1 बाय 1, तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।